शहर के नगर भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शहर के नगर भवन में बुधवार के अपराह्न 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, एडीएम आशीष कुमार सिन्हा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री विजयंत द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता को जागरूक करने के लिए जारी किए गए गीत सुनाते हुए लोगों से मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सबों को मतदाता जागरूकता बढ़ाने की शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने जिले के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का नागरिकों से आह्वान किया और कहा कि छोटे चुनावों में मतदान का प्रतिशत बड़े चुनाव की अपेक्षा कुछ अधिक होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह 60% हो। जिलाधिकारी ने कहा कि विजयी उम्मीदवारों के वोटिंग प्रतिशत जब देखे जाते हैं तो हम मात्र 20 से 25% ही पहुंचते हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और अपने अधिकार को समझना होगा, तभी हम देश में, राज्य में या फिर अपने निकाय में सही उम्मीदवारों को स्थापित कर अपने चुनावी प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। दोनों तरह के चुनाव का संपादन निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है और कहीं न कहीं दोनों चुनावों में आपकी भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष तौर पे जो पब्लिक से डायरेक्ट चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष का कि जो पब्लिक से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग चुने जाते हैं, उनको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो दोनों तरह के चुनाव में भागीदारी होती है। कहीं न कहीं वो व्यक्ति आप ही के द्वारा चुन के जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने इस अधिकार को महसूस करिए। लोगों को लगता है कि मैं वोट नहीं दूंगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं, एक कहावत आपने सुना होगा, पता नहीं क्या है, हम उसका जो सार है बताना चाहेंगे कि एक बार किसी ने कोई कंपटीशन किया कि हमारे क्षेत्र में दूध या किसी चीज़ को कि कौन ओरिजिनल दूध डालेगा किसी घड़े में, कुछ इसी तरह की कहानी है। तो उसमें सभी लोगों ने यह सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मैं 1 लीटर पानी ही डाल देता हूँ। एक बड़ा घड़ा बनाया गया था जिसमें बोला गया कि सब लोग 1-1 लीटर दूध देंगे और ये देखा जाएगा कि कितना दूध इकट्ठा होता है। तब लोग दूध डालने की बजाय सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि ये घड़ा तो है 500 लीटर का, हम 1 लीटर डाल देंगे तो इसमें पानी कहाँ पता चलेगा। और यह परिस्थिति सभी लोगों ने सोच लिया। जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें पानी ही था, दूध था ही नहीं। यही सोच जो है उसको छोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए यह मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं कि यह कभी मत सोचिए कि मैं मतदान नहीं करूंगा तो इससे चुनाव पे क्या फर्क पड़ता है। आप सोचते हैं, आपको देखा देखी कुछ बगल वाले सोच लेंगे, कुछ और सोच लेंगे, आप नहीं देने जाएंगे तो बच्चों के मन में कभी इस मतदान की प्रक्रिया के प्रति आकर्षण नहीं पैदा होगा। आप नहीं जाएंगे तो वृद्ध अपने से नहीं जाना चाहेंगे कि जब हमारा बेटवा नहीं जा रहा है तो हम तो चलिए नहीं पाते, हम कैसे जाएंगे, तो वो भी इग्नोर करेंगे। अब पता लगा कि 10 लोगों की फैमिली है, उसमें से कोई नहीं गया। एक आदमी के नहीं जाने से 10 लोग नहीं गए। इसी प्रवृत्ति को दूर करना है। आपको यह साबित करना है कि नहीं, हमको आज जाना था पटना, कोई काम था, लेकिन चूंकि आज हमारे यहाँ यह प्रमुख चीज का चुनाव है तो मैं यह शेड्यूल को अपने परसों करूंगा, कल वोट जरूर डालूंगा। यह जिस दिन आप करना शुरू करेंगे, आपका पड़ोसी आपको देख के करेगा, आपके पिताजी माताजी करेंगे, आपके बच्चों के मन में जाएंगे, आपके बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी जाएगी कि अच्छा मेरे पिताजी पटना जाने वाला कार्यक्रम छोड़ के मतदान के लिए गए, उसकी महत्ता का पता चलेगा। यह सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जितना ज्यादा आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आपका अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी समस्याओं के लिए हम लोग घूमते हैं उसका निदान होता जाएगा, समस्याएं दिन पर दिन कम होती जाएंगी। 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और 2011 से हम लोग लगातार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहे हैं।
जब से भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है तब से आज तक मतदान प्रक्रिया में काफ़ी तब्दीली हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हमने वो फेज भी देखा है जबकि मतदाता सूची विदाउट वोटर के फोटो के बिना होता था और मतदान बिना मतदाता पहचान पत्र का कराया जाता था। लेकिन आप लोग महसूस कर रहे होंगे, देख रहे हैं कि आज के तिथि में लगभग 60% लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा वोटर लिस्ट में भी कई चेंजेस आई है। वोटर लिस्ट में भी अब फोटो है, वो भी डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध है और अब रीडिंग की संभावना बिल्कुल ही कम हो गई है। समय समय पे हम लोग मतदाता सूची का भी अपडेशन करते हैं। अभी वर्तमान में हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का भी कार्य चल रहा है और 27 तारीख को हम लोग मतदाता सूची का प्रकाशन भी करेंगे। हमारे इस प्रसाल में हमारे BLO उपस्थित हैं। हम अपने सभी BLO के प्रति काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पठन पाठन के कार्यों के अतिरिक्त भी लगातार मतदाता सूची के अपडेशन में लगे रहते हैं और आपके कारण ही हमारे जिला का भी मतदाता सूची लगातार अपडेट हो रहा है। ईपिक जो कि वोटर पहचान पत्र है उसमें भी हम लोगों ने 100% उपलब्धि करा दी है। तो जानकारी दी गई है। आज के दिन मतदाता दिवस हम लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं और इसके पीछे का कारण भी बड़ा स्पष्ट है। हम लोग लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, लोकतंत्र मजबूत रहेगा तभी हम लोग मजबूत रहेंगे, तभी हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारा देश पलेगा फूलेगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि उसमें जो प्रतिभागिता है हमारी वो 100% नहीं रहती है। अगर चुनाव देखे जाए तो छोटे चुनाव में 80-90% हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन बड़े चुनाव में वो 60 से 65% ही रह जाता है। और जिस व्यक्ति को हम लोग चयनित करते हैं अपने शासन के लिए, उस व्यक्ति को जो वोट मिले होते हैं उसका प्रतिशत लगभग 20% रह जाता है, 20-25-30% रहता है। तो मान सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो हमारा हिस्सा है उसका हम पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे दूरगामी परिणाम होते हैं। हम लोगों को जितनी भी आवश्यकता है हमारे जीवन में हम लोग चाहते हैं, हमारे समाज में हम लोग चाहते हैं, हमारे देश में हम लोग चाहते हैं, उसका माध्यम वही तंत्र है, वही लोकतंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी महत्ता को हमें कम नहीं आंकना है और ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 18 साल से हो, जब भी हमें मौका मिले हमें अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना है। इस चीज़ को भूलिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद।